स्वागत है दोस्तों, बीबी की वाइन्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको कोलकाता से राजस्थान की एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। इस वीडियो में हम आपको राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे और कुछ सीक्रेट टिप्स भी देंगे। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बीबी काई वाइन्स आपको ले जा रहा है राजस्थान के सफर पर। सबसे पहले हम चलते हैं कोलकाता से जयपुर, यानी पिंक सिटी। कोलकाता, जो अपने सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, से जयपुर की यात्रा एक अद्भुत अनुभव है। जयपुर जाने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन या अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। फ्लाइट से जाने पर आप कुछ ही घंटों में जयपुर पहुंच सकते हैं, जबकि ट्रेन और गाड़ी से जाने पर आपको रास्ते के खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। ट्रेन से जाने का सोच रहे हैं तो राजधानी एक्सप्रेस से बढ़िया कोई ओन ऑप्शन नहीं है। राजधानी एक्सप्रेस न केवल आरामदायक है, बल्कि इसमें आपको बेहतरीन सेवाएं भी मिलती हैं। ट्रेन के सफर के दौरान आप रास्ते के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। जयपुर पहुंचते ही एक अच्छे से होटल में चेक इन करें। जयपुर में आपको हर प्रकार के होटल मिल जाएंगे, चाहे आप बजट ट्रैवलर हो या लग्जरी ट्रैवलर। हर बजट के हिसाब से होटल मिल जाएंगे। बजट होटल से लेकर 5 स्टार प्रॉपर्टीज तक यहाँ सब कुछ है। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार होटल चुन सकते हैं। अगर आप थोड़ा खर्च कर सकते हैं तो ताज रामबाग पैलेस या ओबेरॉय राजविलास में रुके। ये होटल्स न केवल शानदार हैं, बल्कि यहाँ की सेवाएं भी बेहतरीन हैं। इन होटलों में रुककर आप राजसी ठाट बाट का अनुभव कर सकते हैं। जयपुर में घूमने के लिए हवा महल, आमेर किला, जल महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर जैसी जगहें हैं। ये सभी स्थान अपनी अद्वितीय वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। हवा महल की खिड़कियों से शहर का नजारा अद्भुत लगता है और आमेर किला आपको राजपूतों के शौर्य की याद दिलाता है। और हाँ, शॉपिंग करना मत भूलना। जयपुर के बाजारों में आपको रंग बिरंगी चीजें मिलेंगी। यहाँ के बाजार अपनी पारंपरिक वस्त्रों, गहनों और हस्तशिल्प के लिए मशहूर हैं। यहाँ से आप जूते, कपड़े और हैंडीक्राफ्ट खरीद सकते हैं। जयपुर के बाजारों में आपको राजस्थानी जूतियां, पारंपरिक कपड़े और हस्तशिल्प की अनोखी वस्तुएं मिलेंगी। ये चीजें न केवल आपके लिए यादगार होंगी, बल्कि आपके दोस्तों और परिवार के लिए भी बेहतरीन तोहफे साबित होंगी। अब हम जयपुर के कुछ और खास जगहों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हवा महल की। इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसमें 953 झरोखे हैं, जिनसे ठंडी हवा अंदर आती है। आमेर किला जयपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर है। इसे 1592 में राजा मान सिंह ने बनवाया था। यहाँ से पूरे जयपुर का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। सिटी पैलेस जयपुर के बीचों बीच स्थित है। इसे महाराजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था। यहाँ मुबारक महल, चांदी का नक्काशीदार दरवाजा और चंद्र महल जैसी जगहें देखने को मिलेंगी। अब हम चलते हैं ब्लू सिटी, यानी जोधपुर की तरफ। जयपुर से जोधपुर जाने के लिए आप बस या ट्रेन ले सकते हैं, लेकिन रोड ट्रिप करें, रास्ते में राजस्थान की खूबसूरती देखने को मिलेगी। जोधपुर पहुंचते ही एक अच्छे से होटल में चेक इन करें। हर बजट के हिसाब से होटल मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा खर्च कर सकते हैं तो ताज उम्मेद भवन पैलेस या बालासमंद लेक पैलेस में रुके। जोधपुर में घूमने के लिए मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस, जसवंत थड़ा और मंडोर गार्डन जैसी जगहें हैं। और हाँ, जोधपुर की मशहूर मिर्ची बड्ढा और प्याज कचौरी खाना मत भूलना। अब हम जोधपुर के कुछ और खास जगहों के बारे में बात करते हैं। यह शहर अपने किलों, महलों और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक कहानी कहता है। चलिए इस शहर की कुछ प्रमुख जगहों की सैर करते हैं। सबसे पहले मेहरानगढ़ किले की। यह किला जोधपुर का सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक स्थल है। यह किला एक ऊंची चट्टान पर बना हुआ है, जहां से पूरे जोधपुर का नजारा देखने को मिलेगा। किले की दीवारें और बुर्जें इस किले की भव्यता को और भी बढ़ा देती हैं। यहाँ पर कई संग्रहालय भी हैं, जहां आप राजपूतों के शस्त्र, वस्त्र और अन्य ऐतिहासिक वस्तुएं देख सकते हैं। उम्मेद भवन पैलेस दुनिया के सबसे बड़े निजी निवासों में से एक है। यह महल जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह अब एक होटल है, जहां आप शाही जीवन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के आलीशान कमरे और भव्य सजावट आपको राजसी अनुभव कराएंगे। इसके अलावा यहाँ एक संग्रहालय भी है, जहां आप जोधपुर के इतिहास और संस्कृति की झलक पा सकते हैं।
जसवंत थड़ा एक सफेद संगमरमर से बना स्मारक है जो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया गया था। यह स्मारक अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की नक्काशी और वास्तुकला अद्वितीय है। जसवंत थड़ा के पास स्थित बगीचे और तालाब इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ से मेहरानगढ़ किले और शहर का नजारा देखने को मिलेगा। यह जगह फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक स्वर्ग है। मंडोर गार्डन एक सुंदर और शांत जगह है जहां आप कुछ समय शांति से बिता सकते हैं। यह गार्डन जोधपुर के प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के हरे भरे बगीचे और शांतिपूर्ण वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। यहाँ कई मंदिर, छतरियां और बगीचे हैं। इन मंदिरों और छतरियों की वास्तुकला और नक्काशी अद्वितीय है। मंडोर गार्डन में स्थित ये संरचनाएं जोधपुर के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की गवाही देती हैं। जोधपुर का यह सफर आपको एक अद्वितीय अनुभव देगा जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब हम चलते हैं गोल्डन सिटी यानी जैसलमेर की तरफ। यह सफर थोड़ा लंबा है लेकिन थार रेगिस्तान की खूबसूरती देखने को मिलेगी। जैसलमेर पहुंचते ही एक अच्छे से होटल में चेक इन करें। हर बजट के हिसाब से होटल मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा खर्च कर सकते हैं तो सूर्यगढ़ होटल या गोरबंद पैलेस में रुकें। जैसलमेर में घूमने के लिए सोनार किला, पटवों की हवेली, गड़ीसर झील और सम सैंड ड्यून्स जैसी जगहें हैं। और हाँ, जैसलमेर में ऊंट की सवारी और दाल बाटी चूरमा खाना मत भूलना। जैसलमेर की हर एक चीज में एक अलग ही जादू है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इतिहास के पन्नों में खो गए हों। हर मोड़ पर आपको एक नई कहानी सुनने को मिलेगी जो इस शहर की समृद्ध विरासत और संस्कृति को दर्शाती है। चलिए जानते हैं यहाँ की कुछ और खास जगहों के बारे में। जैसलमेर का हर कोना अपने आप में एक अनमोल खजाना है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सोनार किला जैसलमेर का सबसे बड़ा आकर्षण है। यह किला पीले बलुआ पत्थर से बना है जो सूरज की रोशनी में सोने जैसा चमकता है, इसीलिए इसे सोनार किला कहा जाता है। यह किला एक ऊंची चट्टान पर बना हुआ है जहां से पूरे जैसलमेर और थार रेगिस्तान का नजारा देखने को मिलेगा। किले की दीवारों से आप दूर दूर तक फैले रेगिस्तान की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। पटवों की हवेली 5 हवेलियों का एक समूह है जो 19वीं शताब्दी में पटवा परिवार द्वारा बनवाई गई थी। यह हवेली अपने समय की समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। ये हवेलियां अपनी खूबसूरत वास्तुकला और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की दीवारों और खिड़कियों पर की गई बारीक नक्काशी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। सम सैंड ड्यून्स पर जरूर जाएं। यह जगह सूर्यास्त के समय और भी खूबसूरत हो जाती है जब सूरज की किरणें रेत पर पड़ती हैं और एक सुनहरी चमक बिखेरती हैं। यहाँ आप रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों पर ऊंट की सवारी का मजा ले सकते हैं। ऊंट की सवारी करते हुए आप रेगिस्तान की अनंतता का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ हर शाम को लोक नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाता है। राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य की धुनों पर थिरकते हुए आप इस जगह की सांस्कृतिक धरोहर को महसूस कर सकते हैं। जैसलमेर की यात्रा आपको एक अद्वितीय अनुभव देगी जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। अब हम चलते हैं राजस्थान की सबसे रोमांटिक जगह उदयपुर की तरफ। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। उदयपुर पहुंचते ही एक अच्छे से होटल में चेक इन करें। हर बजट के हिसाब से होटल मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा खर्च कर सकते हैं तो ताज लेक पैलेस या लीला पैलेस में रुकें। उदयपुर में घूमने के लिए सिटी पैलेस, लेक पिछोला, जग मंदिर, सहेलियों की बाड़ी और फतेह सागर झील जैसी जगहें हैं। सिटी पैलेस पिछोला झील के किनारे पर स्थित है और यह राजस्थान की सबसे बड़ी इमारतों में से एक है। उदयपुर की हर गली, हर नुक्कड़ में एक अलग ही रोमांस है। चलिए जानते हैं यहाँ की कुछ और खास जगहों के बारे में। सिटी पैलेस उदयपुर का सबसे बड़ा आकर्षण है। यह पैलेस पिछोला झील के किनारे पर स्थित है और यह राजस्थान की सबसे बड़ी इमारतों में से एक है। लेक पिछोला उदयपुर की जान है। यह झील शहर के बीचों बीच स्थित है और यह चारों तरफ से हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई है। आप झील में नौका विहार कर सकते हैं और झील की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं।